सब तो पहले मेरे इत्थे आए हुए मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। इस पत्रकार वार्ता का मकसद यह है कि साढ़े भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष और साढ़े भी 23 तरीक ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਪੈਲੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ। और मेरा नाम जसविंदर सिंह उर्फ सोनू किंग, ਜਿਹੜਾ मैं असैंबली इलैक्शन खड़ा 2024 जसोटा कांस्टीट्यूंसी, तो सारे मैनू प्यार देन, मैनू वोटां पाउण और मैनू आशीर्वाद देन। सारे माता पिता नू, मेरे ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, छोटे भरावां नू, दोस्तां यारां नू एक हाथ जोड़ के विनती है। जसविंदर जी, आप लोगों के घर घर जा रहे हैं, किस तरह की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है और आने वाले दिनों में किस तरह से उनको हल कराने के लिए? हाँ सर, समस्या तो सारियां दी बराबर ही है सर, सारा पता, पानी, सड़कां और बेरोजगारी है, जो इंडस्ट्री का मुद्दा है, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੱਸਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਘਾਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ बेचारे बेरोजगार हो बैठे हैं, कोई काम नहीं दे रहा उन्होंने, इंडस्ट्री बिल्कुल कोई काम नहीं देती उन्होंने, वो बेचारे किस्तां भी अपने घरों भरते हैं। ਅਸੀਂ वादा करते हैं, ਅਸੀਂ ट्रक यूनियन घाटी भी बनाएंगे। बदलाव प्रगति का नियम है। कृष्ण जी ने ये कहा है, बदलाव प्रगति का नियम है। अब वो वक्त आ चुका है। मैं अपनी तरफ से अपील करना चाहता हूँ, बेनती करना चाहता हूँ, माताओं को, बहनों को, अपने बुज़ुर्गों को, भाइयों को, दोस्तों को, सबको बेनती करना चाहता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं यूपी से, और वो 23 तारीख को बरनोटी में सोडी पैलेस में वो आ रहे हैं। 2 और 3 बजे के बीच वो जहाँ पे आ जाएंगे। मैं आपके आगे अपील करना चाहता हूँ, जात पात से ऊपर उठ के वहाँ पे उनको सुनने के लिए आएँ, क्योंकि उनका कद बहुत बड़ा है। चंद्रशेखर आज़ाद जी का कद बहुत बड़ा है। बहुत दूर दूर से हमें कॉल्स भी आ रही हैं कि हम उन्हें सुनने के लिए आ रहे हैं। सो मैं आपके आगे, सब के आगे अपील करना चाहता हूं कि आप सभी वहां पे आएँ और उनको सुने और उनके विचार देखें, सुने, क्योंकि मोबाइल के अंदर सुनने में अलग फ़र्क होता है, अगर आप उनको फेस टू फेस सुनते हैं वो एक अलग फ़र्क होता है। सो आपके आगे हाथ जोड़ के बेनती करता हूं मैं, आप सब जात पात से ऊपर उठ के वहां आएँ। और मीडिया जो हमें कवर कर रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में हमारे एमएलए कैंडिडेट जसविंदर सिंह, जिनको सोनू किंग के नाम से जानते हैं, उनका चुनाव निशान जो केटली है, और केटली का जो आप बटन दबा के उनको कामयाब करें, और यही मैं बेनती करता हूँ। शुक्रिया जी। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय बहुजन समाज। भीम आर्मी के चीफ बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जम्मू की धरती में पहली बार आ रहे हैं और बरनोटी में सोडी पैलेस 2 बजे वो पहुंचेंगे। हमारी विनती है, सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप आएँ और माननीय अध्यक्ष जी को सुने और उनके विचारों को सुने। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई जसविंदर सिंह उर्फ सोनू किंग जी, जसरोटा विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी, जिनका चुनाव निशान केतली है। हमारी ये विनती रहेगी सभी लोगों से कि आप बढ़ चढ़ कर 1 अक्टूबर को इनके हिस्से में वोट दें और इनको वोट के जरिए आप आशीर्वाद दें। और हमारी अपील पूरे समाज से रहेगी कि एक बार दोबारा से कि 2 बजे सोमवार 23 तारीख को, इसी सोमवार को आप बरनोटी पैलेस में पहुँचें और भाई जी के विचार सुने और इनके हिस्से में वो इनको समर्थन करने आ रहे हैं। सर, जिस दिन से हमने कंपेनिंग स्टार्ट की है, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है जिस भी इलाके में हम जा रहे हैं। और जहाँ पे हम नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ से हमारे साथी हमें फ़ोन करके बुला रहे हैं कि हमारे पास कब आओगे। तो वो हमें बुलाना चाहते हैं, वो माननीय बड़े भाई जी को सुनना चाहते हैं
और वो क्योंकि हमारी नई पार्टी है, लोग विकल्प चाह रहे हैं, वो एक विकल्प देखना चाहते हैं। एक अजासमाई पार्टी विकल्प के तौर पे वो सामने आएगी। और इस बार जो है वो हमारा नारा भी यही है कि सारी पार्टी देख ली, अब की बार केटली। तो आप केटली को देखें और विश्वास करें। अगर आप विश्वास करेंगे तो हम लोगों के बीच जाएंगे, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं कि जिस तन लागे सो तन जाने, कौन जाने पीर पराई। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। हमारे सोनू किंग जी पिछले लंबे समय से आप सारे साथी जानते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और समाज का काम करते हैं। जो दिन रात एक एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे इन्होंने सेवा दी है। और मेरा मतलब कहने का कि ये सोशली हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं। अगर समाज इनके पूरे लोग, अगर दुनिया, हमारी जनता ये जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की है, अगर इनको सेवा का मौका देती है तो दिन दुखियों के जिनका सहारा कोई नहीं बनता, ये सोनू किंग जी बनेंगे। आप एक बार मौका दीजिए। यही तो तैयार हो रहा है और जैसे ही तैयार होता है वो पब्लिश हो जाएगा। पहले तो हमारे प्रत्याशी ने ये बताया कि ये जो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, यहाँ पे हमारे जो लोकल युवा हैं उनको मौका नहीं मिल रहा। वो बाहर के लोग हैं जो वही यहाँ पे नौकरियाँ पा रहे हैं। जब हमारे लोग यहाँ पे जाते हैं तो उनको दरकिनार कर दिया जाता है। उनका जो उन्होंने दिया होता है वहाँ पे कि भाई ये हमें भी यहाँ पे रखो, आप हमें भी रोज़गार दो, पर उनका यो है ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, साइड पे उनके डॉक्यूमेंट रख देते हैं। उनको रोज़गार यहाँ पे इंडस्ट्री में नहीं मिल रहा। जितनी भी यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री यहाँ पे लग रही हैं। हमारा एक मुद्दा हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में कुछ भाषाएं जो है उनको ऑफिशियल का दर्जा दिया गया है। जो यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज जो बोली जाती है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, ये भी हमारी डिमांड है। के लिए हमारा ये संदेश है कि हम नए हैं, नई पार्टी हैं और जनता जो है, मैंने पहले ही बताया, जनता विकल्प चाहती है। और मैंने पहले ही बताया कि लोग जहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, हमारे साथी जो हमें जानते हैं या सोनू किंग साहब को जानते हैं, वो फ़ोन करके बता रहे हैं कि हमारे पास कब तक पहुँचोगे। तो नई पार्टी है, बड़ी सारी चीज़ें करने में हमें टाइम लगा, हमें सीखने में टाइम लगा और धीरे धीरे करेंगे। और लोगों का अच्छा, यहाँ पे भी हम जा रहे हैं, हमारे साथी यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे भी जा रहे हैं, लोगों का अच्छा योगदान मिल रहा है और हमारे हित में ज़रूर वो वोटिंग करेंगे। अभी पहला आगमन है हमारे भीम आर्मी चीफ जी का। हम उनके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर के जितने भी हालात हैं, जितने भी समस्या हमारे लोगों की यहाँ पे है, क्योंकि जनता की समस्या ही हमारा पहला कर्तव्य है कि उनको अगर कोई भी दुख परेशानी है तो उनके साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। और हम बैठेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे, हर जो मुद्दा उनको बताएंगे। गुड़ा सूरज इधर पड़ता है, उनको पानी की बड़ी किल्लत है बेचारों को, पानी उनको है ही नहीं वहाँ पे, समस्या बहुत है लोगों में। सड़क का मुद्दा है, यहाँ पे बताया जाता है कि स्मार्ट सिटी बन गया है कठुआ और डिजिटल इंडिया यहाँ पे पहुँच गया है। और जहाँ पे अगर उन लोगों की अगर दूरदशा देखो आप, तो ये स्मार्ट सिटी वहाँ पे दिख जाएगी कि कितनी स्मार्ट सिटी कठुआ बन चुका है। भाजपा की बात कर रहे हो तो आपको 2 करोड़ रोज़गार देश की जनता को बताया गया था, 15-15 लाख रुपये भी बताया गया था, और हर जुमले वो किए थे वो धरातल पे इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हुए, वो सिर्फ लिखित में रह गए। जब बड़े बड़े पोस्टों में होर्डिंग में बन गए, पर लेकिन जहां धरातल पे इम्प्लीमेंट होने थे वो रह गए। 2 करोड़ रोज़गार के नाम पे बड़े बड़े वादे किए गए, 2 करोड़ रोज़गार के, तो वो अग्निवीर दे के हम लोगों को, हमारे युवाओं को सिर्फ और सिर्फ जुमलों में लाया गया है, उनको सिर्फ गुमराह किया गया है। इंडस्ट्री ठीक है, यहाँ पे पहले ही इंडस्ट्री है, या वहाँ पे एरिया के आप एक अच्छे सुनहरे एरिए को, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, उस हरियाली को चकनाचूर करके आप वहाँ पे पोल्यूशन ला के आप कहोगे कि ये रोज़गार है। या ये आप देख सकते हो कि ऊपर जितनी भी इंडस्ट्री लगी है वह सारे वहाँ पे पेड़ काट के हरियाली वहाँ पे ख़त्म करके वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ला के लोगों को बीमारी जो है वो यहीं पे तैयार होने के लिए, क्योंकि हरियाली पसंद नहीं है कुछ लोगों को। भीम आर्मी या अजासमाई पार्टी या माननीय अध्यक्ष जी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर दुनिया जानती है तो उनके काम जो उन्होंने किए उन पे जानती है। क्योंकि ये जो पहले हमारा मुद्दा ही यही है, भीम आर्मी और अजासमाई पार्टी तैयार करने का हमारा मकसद ही यही है कि जिन लोगों को, जिन
जिन समाज को बिना वजह परेशान किया जा रहा है, उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। आप नीचे देख सकते हो कीड़िया गंडियाल के एरिया में लोगों की गर्दौरी काट दी गई है। तो एक षड्यंत्र है, सिर्फ गरीब मजलूम बेसहारा लोगों को फिर से त्राही करके बेबस करने के लिए एक षड्यंत्र है। और वहाँ पे भी जो ये बुद्धि मेरठ का एरिया पड़ता है, वहाँ पे भी लोगों के ऊपर जो है शरेआम बुलडोजर चलाए गए। जब हमारे साथी गए तो वहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया, मीडिया के साथी गए तो उन्होंने आवाज़ बुलंद की और वहाँ जाके काम रुका है। नहीं तो अभी तक पता नहीं कितने हरियाली यहाँ पे ख़त्म कर देनी थी। ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीनें हड़प के षड्यंत्र के साथ उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इसलिए तैयार हैं। अगर वोट लेना है तो वो काम के ऊपर होना चाहिए, लोगों को रोज़गार के ऊपर होना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि युवाओं को, मैंने पहले ही बताया, ऐसे त्राही भटक रहे हैं रोज़गार के लिए, बेचारे तरस रहे हैं कि रोज़गार मिले, तो अगर ये झूठा प्रचार करके आप गुमराह करके लोगों को, क्योंकि जनता जो है, जनता सियानी है, पहचानती है, अपने हक हुकूक पहचानती है, और जनता जो है वो वोट के माध्यम से जवाब देने के लिए तैयार है। वो इस बार होगा। आपको जसरोटा विधानसभा में ये देखने को मिलेगा कि आज़ाद समाज पार्टी को लोगों का समर्थन है, भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। और ये जो जुमलेबाज लोग हैं इनको जनता वोट के जरिए ही